हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक बर्तन में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी है। अपूर्णांक इसका दिया गया है 4/3। उसके बाद भरा है। इसकी पेंदी में के केंद्र पर प्रकाश का एक बिंदु स्रोत रखा है। रबर की बनी त्रिज्या आर की एक रिंग पानी की सतह पर तैर रही है। रिंग का केंद्र तथा बिंदु स्रोत एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर है। ठीक है, अच्छी बात है। कमरे की छत की ऊंचाई पानी की सतह से 2.0 मीटर है या 0 मीटर है। यदि आर बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो कमरे के छत पर बनी रिंग की छाया की त्रिज्या निकालें। ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको चित्र बनाएंगे बच्चों, समझेंगे, सारी बातें करेंगे। उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उसके लिए आवश्यक कोई सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक सूत्र लिखेंगे बच्चों, जिसे कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ये याद रखना है आपको। स्नेल का नियम क्या होता है? ये होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू 2 बटा म्यू 1। तो ये सूत्र आपको काम देने वाला है। अब प्रश्न को बच्चों हम यहाँ से हल करेंगे। यहाँ से लिख लेते हैं इस प्रश्न का हल, और उसके लिए एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा प्रश्न ने कहा है उस तरीके से हम एक बर्तन ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है। ठीक है, और इसमें पानी कितना भरा हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है 20। इसमें पानी भरा हुआ है 20 सेंटीमीटर तक। 20 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो हम पानी तक ही इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, पानी में कहीं पर रिंग है बच्चों। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक मैं इसमें पानी ले लेता हूँ। ये हो गया, एक बिंदु स्रोत यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद एक रिंग जो है वो क्या कर रही है, पानी में तैर रही है। ये पानी की सतह पर एक रिंग यहाँ पर तैर रही है। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगी? इसके ऊपर छत है। ठीक है, इसको एक बार और बना लेते हैं अगर ये सही नहीं बनी है तो। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी रेखा खींचने का प्रयास करते हैं हम। ये हो गई बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ से बनाते हैं, ये पानी की सतह से। ठीक है, तो ये बच्चों पानी की सतह से थोड़ा सा और इसको एक बार बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, डायग्राम अगर हमारा अच्छा होगा तो समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बनाता हूँ इसको। ये प्रकाश किरण यहाँ से गई। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण यहाँ से गई है तो देखिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये पानी का जो सतह है वो है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे लिए, अभिलंब हो गया। ठीक है ना, मैं यहाँ से एक अभिलंब खींच देता हूँ। जब अभिलंब खींचूंगा तो ये प्रकाश किरण थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोण क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कोण हो गया हमारे पास आर। और ये जो कोण होगा ये कोण क्या हो जाएगा, आई। और मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर सतह है, छत है बच्चों, है ना, ये छत है। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, छत। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि छत पर बनी रिंग की छाया, रिंग की त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब हमें यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। ये जिसमें से हमें क्या क्या दिया गया है उस पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रिंग की त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, अर्थात ये दूरी हमें कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं बच्चों हल। तो देखिए ये हमारे पास आई है, तो ये कोण भी क्या मिलेगा हमें, ये कोण भी आई ही मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर दिया जाए तो ये 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, और क्या कहा गया है आगे भी पढ़ लेते हैं कि आर रिंग सतह पर तैर रही है, केंद्र स्रोत है, और कमरे की छत की ऊंचाई पानी की सतह से 2 मीटर है बच्चों। तो ये पानी की सतह है हमारी, इससे ये ऊंचाई कितनी दी गई है, ये दी गई है 2 मीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप, ये 2 मीटर है आपकी। ठीक है, अब प्रश्न को हल करते हैं। तो मैं कुछ नाम यहाँ पर दे देता हूँ जिससे कि हम इसको थोड़ा और समझ सकें। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा केंद्र स्रोत ओ है। इस बिंदु को मैं ए से व्यक्त कर देता हूँ।
तो ये बिंदु हमारे लिए क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसको मैं बी लिख लेता हूँ। इसको बी दूसरे पेन से लिख लेते हैं बच्चों, जो दिख जाएगा हमें। ये बी बिंदु हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ पर बिंदु सी ले लेते हैं, इसे डी से व्यक्त कर देते हैं और इसे ई से व्यक्त कर लेते हैं हम। सारी बातें हमने लिख ली है। अब अगर हम देखें तो हमें चित्र में क्या क्या दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो लिख लेते हैं चित्रानुसार। यहाँ पर लिख लेंगे हम चित्रानुसार। चित्रानुसार देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, एक बार और इसको च, चम्मच को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, जिससे कि दिख जाए आपको। ठीक है ना, ये चित्रानुसार लिखा है मैंने, चित्रानुसार। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो हमें दिया हुआ ए बी। ए बी ये किसके बराबर है, सी डी के। और ये दोनों ही किसके बराबर है, 15 सेंटीमीटर के। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ए डी भी हमें दिया गया है। ए डी हमें कितना दिया गया है, 2 मीटर। ठीक है, अपवर्तनांक दिया गया है, तो म्यू बराबर अपवर्तनांक हमें दिया गया है 4/3। ठीक है, तो ये जो बातें दी गई है वो मैंने लिख दी है। उसके बाद हम चाहें तो ओ बी का मान भी हमें दिया गया है, मैं लिख देता हूँ ओ बी। ओ बी का मान कितना दिया गया है हमें, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ओ ए बी में। ओ ए बी में देखिएगा हमें क्या क्या दिया गया है बच्चों। तो त्रिभुज ओ ए बी का प्रयोग मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में अगर देखें और हमें अगर ज्ञात करना हो ओ ए का वर्ग, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो ओ ए का वर्ग बराबर क्या बन जाएगा, ये ओ बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ओ ओ बी का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बनेगा, देख लीजिए। तो ओ ए का वर्ग बराबर, अब देखिए क्या क्या दिया गया है हमें। अगर हम बात करें तो ओ बी हमें दिया हुआ है 20, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। प्लस ए बी दिया हुआ है 15, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। जोड़ेंगे तो 625, और 625 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 25। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ से मैं साइन आई का मान निकाल सकता हूँ बच्चों। तो मैं लिख सकता हूँ साइन आई। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अगर आई यहाँ बन रहा है तो लंब क्या होगा इसका, ए बी। ए बी कितना है हमारे पास, 15। तो ये हो जाएगा 15 और बटे में कितना आ जाएगा, 25। 5 के पहाड़े से काट देता हूँ मैं इसको, तो ये मिलेगा हमें 3/5। साइन आई का मान हो गया। अब स्नेल का नियम लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो स्नेल का नियम, देखिए स्नेल का नियम जब यहाँ लगाएंगे तो स्नेल का नियम क्या होगा, साइन आई बटे में होगा साइन आर बराबर 1 बटा कितना दिया अपूर्णांक, देखिए वायु का तो 1 होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 और बटे में कितना दिया गया है, 4/3। तो 1/4/3 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/4। यहाँ से मुझे साइन आर का मान निकालना है बच्चों। तो साइन आर बराबर, अगर साइन आर को ऊपर ले जाऊंगा तो इधर 4/3 हो जाएगा, ये 4/3 साइन आई। और देखिए ऊपर, चाहे तो इसको समीकरण बना देता हूं मैं। समीकरण नंबर 1 को देखिए आप, रख दीजिए मान यहाँ पर। अगर आप 4/3 को वैसे के वैसे ही लिखे और समीकरण नंबर 1 से मान रखें तो ये कितना होगा, 3/5। 3 से 3 काट सकते हैं आप। तो साइन आर बराबर कितना हो गया, बराबर हुआ है 4/5। तो साइन आर का मान हमारे पास आ चुका है। मैं इसको समीकरण नंबर 2 बना देता हूँ। अब चित्र में फिर चलते हैं, देखो साइन आर हमारे पास आ चुका है। अब साइन आर की बात करें तो देखिए, अगर इस दूरी की बात करूं मैं, ए से लगा के डी तक की, तो ए से डी तक की दूरी मेरे पास 2 मीटर है। और मुझे निकालना है क्या, डी ई का मान। ठीक है, तो अगर यहाँ आर है तो आर के सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा बच्चों, और ये आधार होगा। इसका मतलब लंब बटा आधार के लिए मुझे टेन आर ज्ञात करना होगा। तो साइन आर की सहायता से क्या मैं टेन आर ज्ञात कर सकता हूँ, बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ, यदि साइन आर बराबर 4/5, यदि साइन आर बराबर 4/5, तो तो टेन आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो
टेन आर का मान निकालने के लिए आप चाहो तो एक त्रिभुज बना सकते हो। इस त्रिभुज में अगर कोण यहाँ पर आर बनता है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या होता है, इसका लंब कितना है 4 और इसका आधार कितना हो गया 3। तो टेन आर का मान कितना होगा, 4/3 होगा। ठीक है, आप इसको सीधे लिख सकते हो, चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है आपको समझाने के लिए। तो अब टेन आर का मान हमारे पास 4/3 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेता हूं मैं यहाँ पर ए डी ई में। ठीक है, लिख देता हूँ त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई में। इस त्रिभुज में देखिएगा, अगर आप देखें तो टेन आर क्या होता है, देखो आर के सामने वाला लंब होगा, तो लंब क्या होगा, डी ई बटा ए डी। टेन आर का मान हो जाएगा डी ई बटा, तो मैं लिख देता हूँ इसको, टेन आर बराबर, फिर से एक बार देख लेते हैं, ये होगा डी ई बटा ए डी। डी ई बटे में क्या आ जाएगा, ए डी। हमें डी ई का मान निकालना है, तो डी ई बराबर ये होगा ए डी और गुणा में आ जाएगा टेन आर। ठीक है, दोनों ही मान अब आप यहाँ पर रख सकते हो। डी बराबर, डी बराबर देखिए ए डी जो है कितना है बच्चों, ए डी हमने ज्ञात कर रखा है 2, हमें दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी है ये, तो ये तो 2 मीटर हो गया, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2 और गुणा टेन आर, देखो मैंने अभी निकाला है, ये कितना है, टेन आर बराबर है 4/3, तो ये हो गया 4 और बटे में कितना आ गया 3। ठीक है, 4/3 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/3 और ये किस में आएगा बच्चों, ये आ जाएगा मीटर में। तो ये मीटर में हमारे पास आ चुका है। ठीक है, डी का मान। अब फिर चित्र की तरफ चलते हैं। चित्र की तरफ बात करें तो देखो ये 15 सेंटीमीटर हमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये जो छाया बन रही है बच्चों, है ना, ये रिंग की पूरी ऐसी छाया बनेगी, इस प्रकार की छाया बनेगी रिंग की। ठीक है ना, तो हमें किसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, तो मैं लिख लेता हूँ छत पर बनी रिंग की छाया। ठीक है ना, क्या लिख सकता हूँ, छत पर बनी रिंग की छाया। छत पर बनी बनी रिंग, छत पर बनी रिंग की छाया देखिए कितनी हो जाएगी, 8/3। ठीक है, ये आ जाएगी 8/3 और प्लस हो जाएगा, देखिए 15 सेंटीमीटर थी, तो ये हो जाएगी 0.15। ठीक है, 0 कितनी आ गई है, 1.5। इसको हल कर लेता हूँ मैं, तो हल करने के बाद ये आ जाएगी मेरी मीटर में आ गई है पूरी, तो 2.81 और ये आ जाएगी मीटर में, और यही मेरे हमें हमसे पूछा गया है बच्चों। ठीक है, छत पर बनी रिंग की छाया। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हुआ, ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।